जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे थे। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी का होना हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जब हम गुरु महाराज जी के चरणों में सर झुकाते हैं तो सारी मुसीबतें, कष्ट उनके चरणों में वहीं पे खत्म हो जाती हैं। और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में उस चीज का एहसास होना शुरू हो जाता है। जब गुरु महाराज जी के चरणों में आप सर झुकाते हैं तो इतना रिलैक्स आपको मिलता है, इतनी एश्योरेंस मिलती है कि हमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया है और जो अरदास आपके मन में चल रही होती है वो ज़रूर पूरी होती है। उनके चरणों में हमें आराम मिलता है, बहुत हम ब्लेस्ड फ़ील करते हैं और इतनी असीम कृपा गुरु महाराज जी के चरणों में झुकने के बाद हमें मिलती है, जिसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। गुरु महाराज जी को जब संगत दरबार में देखती थी, तो उनका जो ऑरा होता था ना, उसकी तरफ मतलब सारी संगत खींची चली जाती थी। अभी हम लोगों ने गुरु महाराज जी को फिज़िकल रूप में तो नहीं देखा, लेकिन जब सत्संग इतने सुनते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम खुद गुरु महाराज जी के सामने, उनके चरणों में, उनके दरबार में बड़े मंदिर बैठे हुए हैं और जैसे-जैसे कोई जो संगत ऐसी जो उनसे मिल चुकी है और वो अपना सत्संग ने एक्सपीरियंस ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग सुनाते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होना होता है जैसे मुझे तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मुझे फ़ील हो रहा होता है कि ये एग्ज़ैक्टली मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ और हम गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। उनका बड़ा प्यारा रेड वाला चोला है जिसमें तो गुरु महाराज जी मतलब सोने से ज़्यादा जो एक चमक होती है ना, वैसा उनका ऑरा है और हम लोग खिंचे ही चले जाते हैं गुरु महाराज जी की तरफ। ये गुरु महाराज जी की वडियाई है और कितने ही हज़ारों साल तपस्या करके उन उन्होंने ये ऑरा पाया जो उन्होंने खुद बताया। और जब गुरु महाराज जी को ऐसी कोई संगत देखती थी जो पता नहीं उसके मन में कितने हज़ारों सवाल रहे होंगे, चाहे उसकी खुद की लाइफ को लेकर या गुरु महाराज जी के ऊपर विश्वास की बात लेकर। जब गुरु महाराज जी को देखा और उनको ऐसा एहसास होता था कि साक्षात भगवान बैठे हैं और यहीं पे हमारी मंज़िल जो होती है ना, गुरु महाराज जी के चरणों में झुकने के बाद ख़त्म हो जाती है, यही हमारी मंज़िल है। हमें ऐसा लगता है कि बस हाँ, इनको ही पाने की इच्छा थी और हम उनकी तरफ ऐसी उनकी जो ऑरा है, उनका प्यारा-सा जो चेहरा, इतनी मासूमियत, इतनी करुणा, इतनी दया, इतना जैसे उनके हाथों, पैरों से, सर से, आँखों से मतलब आशीर्वाद टपक रहा है। मतलब इतना जैसे बाढ़ आ गई है और हम लोग उसमें समाते ही चले जाएँ, बस उनको देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते रहें, ऐसा मेरे साथ होता है। और गुरु महाराज जी के साथ बैठना मतलब उनके साथ उनकी जो एक अट्रैक्शन है, जो उनकी रूहानियत है, उनकी जो एक जो उनका ऑरा है, उसमें समा जाने को मन करता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस गुरु महाराज जी हैं ना सामने, हम उनके अंदर समा जाएँ। ये साँस-साँस में बस गुरु महाराज जी हैं और गुरु महाराज जी ने हमें जो अमानत बख्शी है, ये जो मनुष्य रूप का जो हमें जीवन मिला है, ये इसीलिए मिला है कि इसमें सिर्फ़ गुरु महाराज जी का नाम जपना